Part 2 deals with citizenship. The articles related to this citizenship is Article 5 to Article 11. ठीक है, Article 5 to Article 11. बट ये आर्टिकल्स जो हैं सिटीजनशिप एक्ट के जो आर्टिकल्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल कुछ नहीं दिया हुआ है कि सिटीजनशिप अक्वायर कैसे करेंगे, या सिटीजनशिप छीनी कैसी जाएगी, या कैंसिल कैसे होगी. ये सारे डिटेल्स इन्होंने नहीं दिया है इन आर्टिकल्स में. इन आर्टिकल्स में सिर्फ इतनी बातें बताई गई हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 1950 में, उस वक्त इंडियन सिटीजन्स कौन लोग हैं. ठीक है, तो दूसरी चीजों को, डिटेल्स को एड्रेस करने के लिए उसने अथॉरिटी किसको दे दी? पार्लियामेंट को दे दी. कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको अथॉरिटी दी है? पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट जैसे चाहे वैसे वो लॉज बना सकती है. इस कंटेक्स्ट में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसको कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. और सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इट डील्स विद द डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप. इट डील्स विद द डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप. डिटेल से मतलब कि अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए या किसी को इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, अक्वायर कैसे करेंगे. टू अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप देयर आर सर्टेन प्रोविजंस. फॉर इंस्टेंस, पहला है बाय बर्थ. बाय बर्थ. सेकंड है बाय डिसेंट. बाय डिसेंट. थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन. बाय रजिस्ट्रेशन. चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन. एंड द फिफ्थ वन इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. Fifth one is by incorporation of टेरिटरी. बाय बर्थ क्लियर है, अगर आप इंडिया में आपका बर्थ है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा. बाय डिसेंट, आपके बर्थ के टाइम पे अगर आपके फादर इंडियन सिटीजन है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा. बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब लीनिएज होता है, आपका खानदान. बाय रजिस्ट्रेशन, इंडियन गवर्नमेंट को आप अप्लाई करिए अगर आप रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं. अब रिक्वायर्ड क्राइटेरिया क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन से पहले एटलीस्ट इंडिया में 7 साल आप रहे हो, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं. 7 years एटलीस्ट आप यहाँ पे रहे हो, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं. तो इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फील्स यू फिट टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो आपको सिटीजनशिप दे देगी. बाय नेचुरलाइजेशन, ये भी एक तरीका है. इसमें एटलीस्ट आप यहाँ पे 14 years अगर आपने स्पेंड किए हैं और उसमें से टोटल 11 years आपने इंडिया में एटलीस्ट स्टैब्लिश रेसिडेंट थे इंडिया के. नेचुरलाइजेशन के केस में, रजिस्ट्रेशन के केस में 7 years है, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है. आपको इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजनशिप दे सकती है. एंड द लास्ट वन इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में क्या है कि कोई ऐसी टेरिटरी, फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो गोवा, है ना. गोवा पहले किसके अंडर में था? पोर्तुगीज के अंडर में था. तो गोवा जब इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया ने उसको एक्वायर किया, तो गोवा के जितने भी सिटीजन्स थे वो सारे क्या हो गए? दे ऑल बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया. तो कोई भी ऐसी टेरिटरी जो इंडियन स्टेट जिसको अक्वायर करती है, उसके सारे सिटीजन्स क्या हो जाएंगे? सिटीजन्स ऑफ इंडिया. दैट इज थ्रू इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. आपको अपने एग्जाम के लिए जो याद रखना है कि ये 5 तरीके हैं जिसके थ्रू इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है. बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. वाला रिपीट कर दीजिएगा. कौन सा? 5. इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से मुराद ये है कि सपोज करिए कि जस्ट एन एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे
कि अभी 2 साल पहले 3 साल पहले बांग्लादेश के साथ एक एक्सचेंज हुआ था टेरिटरी का। इंडिया ने अपनी कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को दी थी और बांग्लादेश की कुछ टेरिटरी को इंडिया ने अपने स्टेट में अक्वायर किया था। तो अब वहां पे जो लोग रह रहे थे, इससे पहले तो वो बांग्लादेश के लोग थे, है ना। जब इंडिया ने उस टेरिटरी को अक्वायर कर लिया, सो दे विल बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब किसी टेरिटरी को, किसी लैंड को, किसी जमीन को के ऊपर अगर इंडियन स्टेट का कब्जा हो रहा है या उसको इंडियन स्टेट अपने स्टेट में मिला रही है, तो वहां पे रहने वाले सारे लोगों को क्या दे दिया जाएगा? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। क्लियर है? यस सर। ओके। अब सर एक बार ये नेचुरलाइजेशन रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखिए, नेचुरलाइजेशन में क्या है, ये एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें कि जो लोग काफी लंबे वक्त से इंडिया में रह रहे हैं, किसी भी वजह से काफी लंबे वक्त तक से, जैसे मान लीजिए पिछले 14 साल से वो इंडिया में रह रहे हैं, सपोज करिए पिछले 14 साल से इंडिया में रह रहे हैं और यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसमें कुछ कंडीशंस और हैं कि उनके ऊपर मतलब उनका कैरेक्टर गुड होना चाहिए, मींस कि वो कोई क्रिमिनल ना हो या दूसरी चीजें, उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ये लोग चाहें तो ये इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस फिल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या क्या है? पहला तो यही है कि दे शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर, है ना, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट इंडिया का एक लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से एक लैंग्वेज एटलीस्ट उनको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इस तरीके के कुछ कंडीशंस हैं जिसकी बेसिस पे वो इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं। तो किस बेसिस पे अक्वायर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरलाइजेशन। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो वो उनको सिटीजनशिप दे देगी इंडिया का। ठीक है? So अब इसके बाद ये तो हो गया अक्वायर करने का प्रोसेस, ये हो गया अक्वायर करने का प्रोसेस, बट लूज भी कर सकते हैं। सिटीजनशिप, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अक्वायर आप 5 तरीकों से कर सकते हो। आपका सिटीजनशिप लूज कैसे होगा? पहला है बाय रिनंसिएशन। बाय रिनंसिएशन। अब रिनंसिएशन का क्या मतलब होता है? रिनंसिएशन का मतलब होता है कि खुद से सिटीजनशिप को छोड़ दिया, खुद से इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया। अब इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने के रीजन बहुत हो सकते हैं, वो पर्सनल बेसिस पे डिपेंड करेगा। उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया कि हमें नहीं चाहिए इंडियन सिटीजनशिप, वो चले गए यहां से। दूसरा है बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेशन टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। तो अगर किसी इंडियन सिटीजन ने किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, अगर किसी इंडियन सिटीजन ने किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। अगर किसी इंडियन सिटीजन ने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सिंगल सिटीजनशिप। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सिंगल सिटीजनशिप। तो अगर किसी दूसरे कंट्री की ले ली तो इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो गया। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज बाय डिप्राइवेशन। बाय डिप्राइवेशन। अब डिप्राइवेशन में क्या है? यहां पे ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो रहा था। सेकंड वाले में अगर उसने किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सिटीजनशिप इंडिया की टर्मिनेट हो जा रही थी। यहां पे इसको गवर्नमेंट टर्मिनेट कर रही है। डिप्राइवेशन का मतलब कि उसको गवर्नमेंट टर्मिनेट कर रही है। किन केसेस में टर्मिनेट कर सकती है?
अगर उसने इंडियन सिटीजनशिप किसी फ्रॉड के थ्रू लिया था, गलत जानकारी देके, मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट है 7 इयर्स का और उसने 7 इयर्स फुलफिल नहीं किए थे और उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन देके इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया था। इंक्वायरी में पता चलता है कि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था, तो गवर्नमेंट उसकी जो सिटीजनशिप है उसको कैंसिल कर देगी, कंपल्सरीली टर्मिनेट कर देगी अगर उसने फ्रॉड से लिया है। इसी तरीके से अगर ऐसा पाया जाता है कि वो किसी दूसरी कंट्री में इंडिया के खिलाफ कोई काम कर रहा है, इंडिया किसी कंट्री से वॉर पे है और इंडिया के खिलाफ कुछ कोई काम कर रहा है, इलीगल एक्टिविटी कोई कर रहा है, उस केस में भी उसकी सिटीजनशिप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, तो टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जा रही है सिटीजनशिप। डिप्राइवेशन में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट उसको कर रही है ना। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे इट फील्स कि हाँ इसने कुछ गलत काम किया है, तो वहां की इंडियन सिटीजनशिप वो कैंसिल हो जा रही है। रिनंसिएशन में क्या हो रहा है, रिनंसिएशन में खुद हम इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं। ठीक है, कोई बंदा खुद अपनी सिटीजनशिप छोड़ना चाहेगा तो वो पहले कैटेगरी में आएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहा है, वो टर्मिनेट हो रहा है। डिप्राइवेशन में गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर रही है। तो ये 3 केसेस हैं जो कि आपके सिटीजनशिप के लॉस के केसेस में इन्वॉल्व हैं। अक्वायर करने के 5 केसेस हैं और लॉस के 3 केसेस हैं।